एवरीवन, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आज मैं आपको दुष्ट राजा कंस की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कंस मथुरा नगरी का दुष्ट राजा था। वह बहुत निर्दयी था, लेकिन अपनी बहन देवकी से अत्यंत स्नेह करता था। देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र वासुदेव से हुआ। कंस अपनी बहन देवकी से इतना प्यार करता था कि वह स्वयं देवकी और वासुदेव के रथ को हाँकता हुआ चल पड़ा। तभी उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी। हे मूर्ख, हे मूर्ख कंस, क्या तू जानता भी है कि तू किसका रथ हाँक रहा है? वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान के हाथों तेरा वध होगा। यह सुनकर कंस गुस्से से भर गया। उसने रथ रोका और अपनी तलवार म्यान में खींच ली। वह देवकी की हत्या करना चाहता था। तभी वासुदेव ने कहा, हे कंस, हे कंस, मेरी पत्नी की हत्या मत करो। आप मेरी पत्नी की हत्या मत करो। अगर तुम मेरे और मेरी पत्नी के प्राण नहीं लोगे तो मैं स्वयं अपनी सारी संतानें उसके जन्म के तुरंत बाद तुम्हें दे दूंगा। वासुदेव की बात सुनकर कंस शांत हो गया। उसने देवकी और वासुदेव की जान बख्श दी, लेकिन कंस ने उन दोनों को कारागार में डाल दिया। शर्त यह थी कि जैसे ही उनकी संतान जन्म ले, वैसे ही वे उसे कंस को सौंप दे। नारद जी एक दिव्य संत थे। एक दिन वे कंस के पास जाकर बोले, हे कंस, तूने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया है, इसलिए मैं तेरी सहायता करना चाहता हूँ। तू देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र से सावधान रहना। वह भगवान विष्णु का अवतार होगा और उसके हाथों में तेरा वध होगा। यह सुनकर राजा कंस हंसने लगा और बोला, मैं अत्यंत ताकतवर हूँ। अगर चाहूँ तो किसी देवता को भी मार सकता हूँ। मैंने पहले ही देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया है। मैं उनकी हर संतान को पैदा होते ही मार डालूंगा। ऐसे में मुझे क्या भय? तत्पश्चात दुष्ट कंस ने देवकी और वासुदेव के 6 बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। देवकी और वासुदेव आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। जब 7वीं संतान का जन्म होने वाला था, तब देवकी बहुत दुखी थी। ऐसे में भगवान विष्णु ने इसका हल खोज निकाला। वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी गोकुल में रहती थी। भगवान विष्णु ने 7वें पुत्र को रोहिणी की कोख में भेज दिया। इस तरह वह दुष्ट कंस के हाथों से मारे जाने से बच गया। 7वें पुत्र का नाम बलराम रखा गया। देवकी और वासुदेव की 7वीं संतान तो सुरक्षित हो गई थी, लेकिन अब उन्हें 8वीं संतान की चिंता सता रही थी। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके आने से कारागार में अद्भुत प्रकाश फैल गया। उन्होंने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, शीघ्र ही मैं तुम्हारे 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेकर दुष्टों का नाश करूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव को बताया कि अब उन्हें क्या करना होगा। राधे राधे, जय श्री राधे। भगवान विष्णु बोले, तुम्हारे मित्र नंद गोकुल में गोपालों के मुखिया हैं। उनकी पत्नी यशोदा एक पुत्री को जन्म देने वाली है, जिसका नाम योग माया होगा। जब मेरा जन्म हो तो तुम मुझे इस कारागार से निकालकर गोकुल में अपने मित्र नंद के पास ले जाना और योग माया को इस कारागार में ले आना। वासुदेव ने कहा, प्रभु, मेरे पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, मैं इस कारागार से बाहर नहीं निकल सकता। ऐसे में गोकुल जाकर यह काम कैसे कर सकूंगा? भगवान विष्णु ने कहा, वासुदेव, जब गोकुल जाने का समय आएगा तो कोई भी बाधा तुम्हारी राह नहीं रोक सकेगी। भगवान विष्णु की बात सुनकर देवकी और वासुदेव संतुष्ट हो गए। अब देवकी और वासुदेव को यकीन हो गया कि उनके नवजात पुत्र को कोई भी नहीं मार सकेगा, लेकिन उन्हें योग माया की चिंता होने
लगी। वासुदेव ने भगवान विष्णु से कहा, कंस तो योग माया के प्राण ले लेगा। भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया, योग माया को कोई नहीं मार सकता। वे तो केवल कंस को चेतावनी देने के लिए शिशु के रूप में आएंगी और फिर अपने धाम को लौट जाएंगी। यह सुनकर देवकी और वासुदेव के आनंद की सीमा न रही। वे समझ गए कि उनकी सभी प्रकार की चिंता निर्मूल है। सब कुछ भगवान विष्णु के कथानुसार ही घटित होगा, क्योंकि वे सृष्टि के पालक हैं। फिर समय आने पर सारी घटनाएं उसी प्रकार संपन्न हुई। ओम जय वासुदेवाय नमः। 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 राधे 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 राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। अगला कथन हम भगवान कृष्ण का जन्म सुनाएंगे आपको। जय श्री राधे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।